क्या अगर कभी ऐसा हो कि एक से ज़्यादा मैयत मौजूद हैं तो क्या सबको मिलाकर एक बार नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है? اللهم صل على محمد وآل محمد. आपको बता दें कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक साल बहुत सारे जनाजे इकट्ठा हो जाए, मसलन रिसेंटली मदीने में 30-40 लोग बस हादसे में मारे गए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं या इतना वक्त नहीं या बिना रीज़न भी कोई चाहे तो कितनी भी मैयत की एक साथ नमाज जनाजा पढ़ सकता है, यानी ऐसा करना जायज़ है। लेकिन अगर सब जनाजों की एक ही नमाज हो रही है तो इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि जितने भी जनाजे हैं उनको एक के आगे एक रख दें, यानी वर्टिकली रखें, यानी कि वो सब जनाजे मौलाना के सामने हो। जैसे नॉर्मली एक जनाजा रखा जाता है वैसे ही एक वर्टिकल टाइप लाइन में एक के बाद एक रखें, लेकिन इसमें इस तरह से रखना है कि मौलाना के बिल्कुल आगे जो मैयत हो वो मर्द की हो। मसलन 3 मर्द है और एक औरत, तो सबसे पहली मैयत मर्द की, फिर दूसरे मर्द की मैयत, फिर तीसरे मर्द की मैयत, और फिर सबसे लास्ट में औरत की मैयत, यानी औरतों की मैयत को लास्ट में रखना, ये तरतीब जरूरी है। और जो औरत की मैयत का सीना होगा उसको मर्द के पेट के बराबर रखना है, यानी औरत की मैयत को हल्का सा नीचे की साइड इस तरह रखें कि औरत का सीना और मर्द का पेट पैरेलल हो। और दूसरा तरीका ये है कि मैयत को आप हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टली रखना है तो एक मैयत के बाद दूसरी मैयत को पहली मैयत की पिंडली यानी काफ के पास रखना है, स्टेयर्स के फॉर्मेशन में, यानी सीढ़ी की तरह, और नमाज पढ़ाने वाला इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में खड़ा होगा। और जब लास्ट में मैयत के लिए दुआ होती है तो नमाज पढ़ाने वाला उसमें वो रियायत करेगा, यानी जितनी मैयत है उसके हिसाब से दुआ करेगा, यानी मर्द और औरत दोनों हैं तो उसी हिसाब से दुआ में तब्दीली की जाएगी।